जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा नील माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री कैलाश नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, सभी कृष्ण भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय बोल प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का शीर्षक जैसे अभी वैष्णव प्रभु ने बताया कि दिल की कमजोरी और उसे दूर करने का तरीका। तो हम अक्सर एक दूसरे के विषय में भी बात करते हैं या किसी के विषय में बात करते हैं कि अमुक व्यक्ति का दिल बड़ा कमजोर है, या किसी के विषय में हम बात करते हैं कि उसका जो दिल है बहुत मजबूत दिल वाला व्यक्ति है वो। और कभी कभी इसको दिल की कमजोरी को जो कोई डरपोक व्यक्ति है या कोई बहुत ही साहसी व्यक्ति है उस सेंस में भी यूज किया जाता है कि बहुत साहसी है तो उसको बड़ा मजबूत दिल वाला कहा जाता है। ऐसे ही पर ज्यादातर जो ये दिल की कमजोरी का जो टर्म यूज होता है आजकल ये मेडिकली ज्यादा यूज होता है कि जो लोग जिनका हृदय में कुछ रोग है, जिनके हृदय में कुछ परेशानी है, हार्ट से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, हार्ट अटैक होता है या हार्ट में कुछ ब्लॉकेज है, उसके मेडिकली भी ये टर्म यूज की जाती है कि दिल बहुत कमजोर है। दिल कमजोर है तो उसकी बाईपास करनी पड़ती है या स्टेंट डालने पड़ते हैं। लेकिन हम अगर गुरु साधु और शास्त्र और अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें, अपने शास्त्रों के आधार पर देखें तो जो हृदय की दुर्बलता है या दिल की जो कमजोरी है
वो शास्त्र इतने छोटे स्तर पर नहीं सोचता है, वो बहुत ही विस्तृत स्तर पर सोचते हैं। हमारे शास्त्र जो बात करते हैं हृदय की दुर्बलता की, वो बहुत विस्तृत पे करते हैं और केवल मनुष्य योनि की ही नहीं बात करते हैं। वो पूरे 84 लाख योनियों में जो जीव हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबके हृदय में जो दुर्बलता है, वो सब जिस हृदय की दुर्बलता से पीड़ित हैं, वो उसकी बात करते हैं। और उसमें वो चींटी से लेके देवता तक, कोई भी हो, किसी भी योनि में हो, जो 84 लाख योनियों में जीव हैं, सभी के हृदय में जो दुर्बलता है, उसकी बात करते हैं। तो आज हम उसी हृदय की दुर्बलता को देखेंगे, जो हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में और भागवत के आधार पर जो वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद ने जो वर्णन किया है। और हम देखें तो ये हृदय की दुर्बलता, हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, भगवद गीता में एक श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, जहाँ भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा के रूप में इस हृदय में विराजमान है। हृदय के देश में, वो कहते हैं हृदय है, इसको देश कहा गया है, पूरे शरीर में इसको देश कहा गया है कि ये हृदय देश है। और भगवान कहते हैं कि इस हृदय के देश में मैं विराजमान हूँ, मैं बैठा रहता हूँ, इसके ऊपर मैं रहता हूँ इसमें। तो ये कुछ विरोधाभास लगता है सुनने में कि जिस देश का राजा इतना शक्तिशाली हो, भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है कि वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस हृदय के देश में भगवान बैठे हुए हैं और फिर भी कहा जा रहा है कि ये हृदय की दुर्बल क्यों है। तो हृदय दुर्बल क्यों है, ये हम देख सकेंगे आगे, हम चर्चा में देखेंगे कि प्रभुपाद जी और भगवान अपनी शास्त्रों में, अपने इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं, ये हम देखेंगे। और हम शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जान सकते हैं कि ये हृदय में दुर्बलता क्यों है, जबकि भगवान वहां बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा हृदय दुर्बल क्यों है। जिस देश का राजा, हृदय के देश का राजा इतना पावरफुल हो, सर्वशक्तिमान हो, सारी ऐश्वर्य से युक्त हो, वो देश इतना कमजोर कैसे हो सकता है, उस देश में इतनी कमजोरियां कैसे हो सकती हैं। तो इसके लिए हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक के तात्पर्य में देखेंगे, जहाँ पर प्रभुपाद जी हृदय की दुर्बलता के विषय में बताते हैं कि वो हृदय की दुर्बलता क्या है, हमारे हृदय में दुर्बलता क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि इस तरह कृष्ण भावना में पूर्णतया लगकर भक्तों के संग में हम भक्ति में सेवा करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हमें पूरी तरह से परास्त करना होगा, जिन्हें पूरी तरह से विजय प्राप्त करनी होगी इनमें से। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हृदय की दुर्बलता, जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो है हृदय की दुर्बलता, जबकि उस देश का राजा सबसे पावरफुल है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो सबसे शक्तिशाली हैं, फिर भी वो हृदय की दुर्बलता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम भक्ति में भी लगे हैं, कृष्ण भावनामृत में भी हैं, भक्तों के संग में भी हैं, भक्ति में सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी जिस वृत्ति को, जिस हमारी इच्छा को, जिस हमारी वृत्ति को सबसे हमें जीतना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हृदय की दुर्बलता पर विजय पाना। और वो हृदय की दुर्बलता क्या है, रूपा जी कह रहे हैं हृदय की दुर्बलता है भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना, कि हम भौतिक प्रकृति को अपना अधिकार में लेना चाहते हैं, हम उसके स्वामी बनना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पहली दुर्बलता है। रूपा जी कह रहे हैं ये सबसे पहला कारण है जो हमारे पतन का कारण बनता है, ये सबसे पहला कारण हमारी पतन का है कि हम भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। और दूसरी हृदय की दुर्बलता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जैसे जैसे हम प्रकृति पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि एक बार हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है अब हमने छोटी सी कोई वस्तु के स्वामी बन गए तो उससे बड़ी वस्तु के हम स्वामी बन जाएं, थोड़ी हमने जमीन ले ली अब इससे और बड़ा जमीन ले लें, छोटी हमने गाड़ी ले ली उससे और बड़ी गाड़ी ले लें। तो हम धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं और ये प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और हम उससे आसक्त हो जाते हैं और उससे अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं। ये दूसरी दुर्बलता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, इन्हीं दोनों हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। जितनी भी समस्याएं हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस हृदय की दुर्बलता के कारण है। तो सबसे पहला जो पतन का कारण बताया प्रभुपाद जी ने, वो बताया कि इस भौतिक प्रकृति पर हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। प्रभुत्व जताने का क्या अर्थ है कि हम कृष्ण की जो सुप्रीमेसी है, कृष्ण की जो सर्वोच्चता है, उसको हम मानते नहीं है। कृष्ण को हम अपने से बड़ा नहीं मान रहे हैं। कृष्ण जो सब कुछ, सारी प्रकृति जो उनके नियंत्रण में है, उसको हम अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो हम कृष्ण की सर्वोच्चता को,
और उनके प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी स्थिति को नहीं जानते हैं कि हम साधारण जीव हैं, हम भगवान के दास हैं। और दूसरा, हम भगवान की स्थिति को नहीं जानते हैं और भगवान का और हमारा संबंध क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं। तो इसी कारण से ये जो प्रभुत्व जताने की हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारे अंदर है और इसी के कारण से हमारा हृदय दुर्बल होता रहता है, हमारा दुर्बल बना रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम अपने आप को ऐसी चीज का स्वामी माने जिसके कि हम अधिकारी नहीं है या जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसका क्या परिणाम होता है कि हम ऑफिस में मान लीजिए कहीं काम करते हैं और कि हम कितने भी ऊंचे पद पर काम करते हैं, अगर हम जाकर अपने बॉस की या अपने से सीनियर की किसी की ऑफिस में जाके उसकी कुर्सी पर बैठ जाएं, तो वो तुरंत ही हमारे को नौकरी से निकाल देगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी जो प्रकृति भगवान की है, जो भगवान के नियंत्रण में है, उस पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो कैसे वो भगवान हमारे को उसमें स्वीकार करेंगे, कैसे हम उसमें रह सकते हैं, उस प्रकृति को अपना अधिकार में रख के हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो अधिकार करने का दूसरा अर्थ क्या है कि वो वस्तु हमारी नहीं है। पहले तो हमने देखा कि हम अपनी स्थिति को नहीं जानते हैं और भगवान कृष्ण की सर्वोच्चता को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा है कि हम अपनी जो स्थिति है उसको नहीं पहचानते हैं और इस ना पहचानने के कारण हम जो वस्तु हमारे अधिकार में नहीं है, जो वस्तु हमारी है ही नहीं, उसको हम किसी भी तरह से, किसी भी जोड़ तोड़ करके या किसी शक्ति से या किसी और तरीके से हम उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो वस्तु हमारी नहीं है। और ये ही हमारी हृदय की दुर्बलता है। यहाँ पर भी हम देखें तो एक विरोधाभास जैसे दिखता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या किसी स्थिति को अपने नियंत्रण में करना चाहता है, तो वो व्यक्ति शक्तिशाली होना चाहिए। जो व्यक्ति बलवान होगा, वो शक्तिमान होगा या उसका कोई पद ऊंचा होगा, उसके नियंत्रण में कुछ होगा, वो ही किसी वस्तु को अपने अधिकार में रख सकता है। लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो अपने नियंत्रण में किसी वस्तु को करना चाहता है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं? हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वो उसके हृदय की दुर्बलता है, वो उसकी शक्ति नहीं है, वो उसके हृदय की दुर्बलता है। और दुर्बलता होने के कारण वो उस स्थिति पे हृदय दुर्बल होने के कारण वो अपनी स्थिति में नियंत्रण नहीं कर सकता है। जैसे हमने पहले देखा कि जिसका हृदय दुर्बल होता है उसको कमजोर व्यक्ति समझा जाता है। और जो शास्त्र कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अधिकार में तो लेना चाहता है लेकिन उसका हृदय दुर्बल है, तो वो व्यक्ति कैसे अधिकार में ले सकता है किसी व्यक्ति को? हमारे कहावत भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि कोई बलवान व्यक्ति हो और किसी का पद ऊंचा हो, वो ही किसी को कब्जे में ले सकता है। और एक इसका बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर पास में ही एक राज्य है जो हरियाणा, वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल मंत्री थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि जब वो अपनी पावर में थे, अपनी पोजीशन पे थे, जब उनसे कोई मिलने के लिए आता था तो उन मंत्री से मिलने के लिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति आएगा नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे अपने काम करवाने के लिए या किसी और अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए। जब उनके पास आते थे और वो किस गाड़ी में आते थे तो उनको पता लग जाता था अपने ऑफिस में बैठे बैठे। तो वो इतने शक्तिशाली थे कि वो उस व्यक्ति से वापस जाने से पहले ही अगर उनको वो गाड़ी पसंद आ गई है, उस गाड़ी की चाबी रखवा लेते थे। वो व्यक्ति का काम हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन उस व्यक्ति से वो की गाड़ी की चाबी रखवा लेते थे और उसको अपने प्रभाव में ले लेते। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो किस तरह से प्रकृति पर अपना अधिकार, किसी दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वो अलग बात है कि आजकल वो जेल में है, लेकिन अपने इस पोजीशन का प्रभाव का इस्तेमाल करके हम दूसरे की वस्तु को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं और ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये हमारे हृदय की दुर्बलता है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत को कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। 15वें अध्याय के वहीं भगवान बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। जिसको हम अपनी शक्ति मानते हैं, जिसको हम यहाँ पर अपना सत्ता मानते हैं, जिसको हम अपना अच्छा पद मानते हैं, वो शास्त्रों के आधार पर देखें तो हमारी दुर्बलता होती है। और हम एक और बात देखें कि भौतिक प्रकृति है क्या। भौतिक प्रकृति जिस पर हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, जिसको हम अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, वो भौतिक प्रकृति है क्या। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान बताते हैं, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि,
पृथ्वी, आप, जल, अनल, अग्नि, वायु, खम और आकाश। तो हम देखते हैं ये 5 स्थूल तत्व हैं। अब हम देखें कि जिसको हम अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं, इनमें से हम किसको अपने नियंत्रण में कर सकते हैं? क्या भूमि, जो ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति का पहला तत्व है भूमि, इसको क्या हम अपने नियंत्रण में कर सकते हैं? इतने इतिहास में हम बड़े-बड़े शासकों को देखते हैं, बड़े-बड़े नेताओं को देखते हैं, राजनेता, बड़े-बड़े समूहों को देखते हैं, देशों को देखते हैं जो दूसरे की भूमि पर नियंत्रण करने के लिए आते हैं और उसपे कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन वो भूमि वहीं की वहीं रह जाती है और वो शासक, वो नियंत्रक, उनका पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं वो सब के सब। तो इस भूमि पर अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इस पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति का पहला तत्व है, भौतिक प्रकृति का पहला तत्व है। और दूसरा तत्व है आप, जल। तो जल की पर भी कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। कोई कह सकता है कि आजकल जो साइंस है उसने तरक्की की है, हम बड़े-बड़े बांध बना लेते हैं, जल को नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं जल को नियंत्रित कर लेते हैं, एक सीमा है उसकी भी। जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है, उस जल को फिर से छोड़ना पड़ता है और जगह-जगह बाढ़ आती है। हम कहाँ जल को नियंत्रित कर पाते हैं? इस भौतिक शक्ति को भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है अनल है। अनल को तो, अग्नि को तो नियंत्रित करने का कोई सोच ही नहीं सकता है। जल में तो फिर भी कोई अच्छा स्विमिंग करने वाला हो, कोई भाग्य अच्छा हो तो वो स्विमिंग करके निकल सकता है, बच सकता है किसी तरह से। लेकिन अग्नि में से तो कोई बच ही नहीं सकता है। तो इसको कैसे वो नियंत्रित कर सकता है? जिसमें वो जाने के बाद में बचे ही ना, उसको नियंत्रित कैसे कर सकता है? तो ये तीसरा तत्व है अग्नि। और वायु, वायु का हम देखते हैं कि कितने बड़े-बड़े तूफान आते हैं और भंवर आते हैं, बड़े-बड़े टॉर्नेडो आते हैं, बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं, रास्ते में पड़ने वाले मकानों को भी धराशायी कर देते हैं। तो वायु को भी हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और अर्जुन कहते भी हैं भगवत गीता में कि जो वायु है उसको नियंत्रित मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ही दुष्कर है वो, बहुत ही दुष्कर है। और अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए भी ये मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि वायु को मैं मन कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। इसमें एक मन भी, अब हम देखेंगे सूक्ष्म जो 3 प्रकृति के तत्व हैं उसमें मन भी आएगा। और खम, आकाश, तो आकाश का तो हमें लिमिट ही नहीं पता है, तो उसपे कैसे हम अपना अधिकार जमा सकते हैं? तो ये 5 जो स्थूल तत्व हैं, इनमें से किसी को भी हम अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण करने के विषय में हम सोचें तो ये हमारी मूर्खता ही होगी और हमारे हृदय की दुर्बलता ही होगी ये हमारी। और जो 3 जो सूक्ष्म तत्व हैं, खम, ये मनो, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों तत्व, तो मन को भी हम नियंत्रित में नहीं कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है, जो 5 भौतिक तत्व स्थूल हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, उनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो जो तत्व हमें दिख ही नहीं रहे हैं, उनको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो ये भगवान की भौतिक प्रकृति है, जो 8 प्रकार की है। तो हम ये देखते हैं कि ये भौतिक प्रकृति के तत्वों को हम नियंत्रित ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम इनको अपने अधिकार में रख सकते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते बताते हैं इसमें कि सामान्यतया जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान को नहीं समझता है, वो ये मानता है कि ये भौतिक जगत सभी जीवों के आनंद लेने के लिए है। ये यही हमारी हृदय की दुर्बलता है कि हमको ये पता ही नहीं है कि ये जो भौतिक प्रकृति है हमारे नियंत्रण में नहीं आ सकती है और ये कृष्ण की है, और कृष्ण अपनी प्रकृति को कैसे हमारे नियंत्रण में आने देंगे? और हमारे में शक्ति भी कितनी है, हम क्षुद्र जीव हैं, छोटे से, लेकिन फिर भी हम उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि हम आनंद लेना चाहते हैं और आनंद हम अपनी इंद्रियों से लेना चाहते हैं। उन इंद्रियों का जो शक्ति है वो इतनी है ही नहीं कि इनमें से किसी भी भौतिक तत्व को अपने नियंत्रण में, तो क्या हम इसको बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इनको किसी तरह से नियंत्रित कर पाएँगे। और जीव सोचता है कि वो पुरुष है, इस भौतिक सृष्टि का कारण है और नियंत्रक है और वही भोगता है। इसीलिए ये हृदय की दुर्बलता है कि हम आनंद लेना चाहते हैं और कृष्ण विज्ञान को समझते ही नहीं हैं। अब इसके बाद प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि हर एक इस भौतिक प्रकृति पर अपने अधिकार जमाने के प्रयास में लगा है और ये किस कारण से होता है? ये हमारा लस्ट है, हमारी इच्छाएं हैं। एक चींटी भी है, वो भी इस भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है और बड़े-बड़े नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, वो भी इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन सब अपनी-अपनी सामर्थ्य और अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा करना चाहते हैं। तो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना हमारी इच्छाओं के फलस्वरूप है, हमारा लस्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक की अपनी-अपनी क्षमता है, चींटियों की भी अपनी क्षमता है और राजनेता की भी अपनी क्षमता है, बड़े-बड़े देवताओं की भी अपनी क्षमता है, असुरों की भी अपनी क्षमता है। सभी लोग इस पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसी कारण से
ये जो भौतिक पाप हैं, हमारे जितने भी पाप हैं, वो इसी कारण से हैं कि हम प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और ये हमारा लस्ट के कारण है, हमारी इच्छाओं के कारण है। श्री प्रभुपाद बताते हैं दोबारा इसमें ही कि हमें ये मान ही लेना चाहिए कि जो भी इस भौतिक प्रकृति में है, जो भी इस जगत में है, उसमें इच्छाओं का दूषण होता ही है। ये कंटेमिनेशन हर एक में होता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो देवता हो, ये सभी में है। ये भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभाव जमाने का जो अ, इच्छा है, जो इच्छा शक्ति है हमारी, जो लस्ट है, वो हमारे सभी जीवों में 84 लाख योनियों में सभी में है ये, और उसके व्यक्त होने की मात्रा भिन्न-भिन्न हो सकती है। तो हम आगे उदाहरण में देखेंगे कि ये कैसे जो हमारी प्रकृति पर प्रभाव अधिकार में लेने की, प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, ये मनुष्यों में ही नहीं है, ये जानवरों में भी है, ये असुरों में भी है, और ये देवताओं में भी है। एक कुत्ता भी जो है, वो अपने जिस गली में रहता है, जिस सड़क पे रहता है, उसको अपने प्रभाव में समझता है। वो समझता है कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता है, वो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही जंगल में होता है, शेर होता है, उसका भी एक क्षेत्र होता है। वो भी लगता है कि ये पृथ्वी का ये जो भाग है, ये मेरे नियंत्रण में है, इसमें कोई दूसरा शेर आएगा तो उसको पहले अपनी ताकत को सिद्ध करना पड़ेगा। अपनी ताकत पे जो जीतेगा वो उसमें रहेगा। तो ऐसे ये सभी जीवों में होता है, और असुरों में भी होता है। असुरों को हम अक्सर देखते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बहुत से हम उदाहरण पढ़ते हैं कि देवासुर संग्राम के, उसमें जो असुर लोग हैं, वो जब उनके पास में थोड़ी शक्ति इकट्ठी होती है, तो वो शक्ति इकट्ठी करके देवताओं के लोक पे आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण किस लिए करते हैं? क्योंकि वो इंद्रलोक को, जो राज्य है, उसको हथियाना चाहते हैं, उस पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, और हमेशा वो हारते हैं, अक्सर हारते हैं। कभी 1-2 बार वो विजयी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हारते हैं। लेकिन फिर भी उस हार के बाद भी वो कुछ समय बाद फिर से कुछ शक्ति इकट्ठी करते हैं, और फिर वहाँ जाके देवलोक पर आक्रमण करते हैं, और फिर हारते हैं। लेकिन वो ये प्रवृत्ति जो है कि हम अपना जो हमारे को भौतिक प्रकृति ने जो भी सुविधाएँ दी हैं, जो भी हमारे को दिया है, उस पर हम संतोष नहीं करते हैं, उससे हम सुखी नहीं होना चाहते, हम दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इसको महाराज ग्रैबिंग टेंडेंसी भी कहते हैं, इसको जगह-जगह महाराज ने कई बार कहा है। तो ये ग्रैबिंग टेंडेंसी जो है, दूसरे की संपत्ति को हड़पने का जो हमारा इच्छा है, ये हमारी जो लस्ट है उसके कारण होती है ये। और असुरों में तो ये है कि वो दूसरे की संपत्ति को, देवताओं की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जाके आक्रमण करते हैं। लेकिन देवताओं में भी हम देखते हैं ये प्रवृत्ति पाई जाती है, देवताओं में भी। देवताओं में कैसे पाई जाती है कि हम इंद्र भगवान का देखते हैं, इंद्रदेव जो हैं, जब भी उनको लगता है कि वो उनकी जो इंद्रलोक की कुर्सी है, वो कुछ किसी दूसरे ऋषि मुनि के द्वारा या किसी की तपस्या के द्वारा उनको लगता है कि मेरी कुर्सी पर अब खतरा होने वाला है। जैसे विश्वामित्र ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उनको ये भय, इंद्रदेव को ये भय लगा कि इनकी तपस्या अगर सफल हो गई, तो ये मेरी कुर्सी पे भी आके बैठ सकते हैं और मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अप्सरा को भेज दिया विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। तो ये भी एक तरह का इच्छा है, ये भी एक तरह का लस्ट है कि वो अपनी कुर्सी जो उनकी बनी हुई है, इंद्रदेव ऐसा नहीं करते हैं, देवता लोग ऐसा नहीं करते हैं कि एक देवलोक के वासी दूसरे देवलोक पे आक्रमण करें या देवलोक के वासी असुरों के लोक पे आक्रमण करें, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन ये भी एक तरह का दूषण है कि वो इंद्रदेव अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को, दूसरे ऋषि मुनि को, किसी को भी जो कोई तपस्या करता है, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए वो कुछ न कुछ निषेध आचरण करते रहते हैं, कुछ कूटनीति करते हैं। ऐसे जब पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए थे और 100वां यज्ञ वो उनका चालू था, 100वां यज्ञ उनका चल रहा था और वो भी सफल हो ही जाता। लेकिन इंद्रदेव उस यज्ञ को सफल ना होने देने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कोई पूरा कर लेता है तो उसको इंद्र की पोजीशन मिल जाती है। तो उनको लगा कि ये मेरी पोजीशन को हथिया लेंगे, तो उन्होंने अपनी उस इंद्र की पोजीशन को बचाने के लिए उन्होंने अलग-अलग वेश बना के, अलग-अलग तरह के निषेध आचरण करके, सन्यासी का वेश बना के वो उनका घोड़ा चुराने के लिए आ जाते थे। बार-बार वो ऐसा करते थे, उन्होंने कई बार ऐसा किया और इसलिए किया क्योंकि वो अपनी स्थिति को, अपने पद को बचा के रखना चाहते थे। ये उनकी स्थिति थी। तो ये जो प्रभुपाद जी ने ऊपर लिखा है कि एक चींटी भी इस भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहती है और बड़े-बड़े राजनेता भी, लेकिन सबका जो क्षमता है, जबकि सबकी सामर्थ्य है वो अलग-अलग है।
वो अपनी अपनी व्यक्त क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो उस पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। उसके व्यक्त होने की मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है, वो हमने देखा कि कैसे भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रसन्नात्मा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक वीडियो शेयर कर सकते हैं क्या 2 मिनट का? हाँ जी, मैं आपको परमिट देता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो चीटियां हैं, बाकी तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि असुर देवासुर संग्राम कैसे होता है, या और जो संसार में एक दूसरे पे लोग आक्रमण करते हैं, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है। लेकिन ये कुछ चीटियों के विषय में एक वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो दूसरे चीटियों के ग्रुप पे आक्रमण करके उनको पूरा तहस नहस कर देते हैं। ये जो प्रवृत्ति प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं सभी लोग एक दूसरे पे, वो हम देखेंगे। 2 मिनट का वीडियो देखेंगे ये। जी, आप शेयर स्क्रीन कीजिए, मैं यहाँ से परमिट देता हूँ। कर दिया प्रभु जी। जी, आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, अभी यहाँ तक मेरे को कोई रिक्वेस्ट नहीं है। शेयर स्क्रीन कर दिया है। भाविक नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए प्रभु जी। जी नहीं भाविक नहीं हो रहा है क्या? भाविक नहीं हो रहा है, मेरे को कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है शेयर स्क्रीन की। आप वहां से ट्राई कीजिए शेयर स्क्रीन करके वीडियो करने का। उसमें वो आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, वेट। रहने दीजिए प्रभु जी, छोड़ दीजिए। जी प्रभु जी। छोड़ दीजिए कोई बात। प्रसन्नात्मा। तो जैसे अभी हमने देखा कि इंद्रदेव भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो भी प्रयास करते हैं, वो भी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे करके वो देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर शक्तिशाली हो रहा है, मेरे कुर्सी पर अधिकार जमाने के लिए उसकी शक्ति बढ़ रही है, तो वो उसको नीचे गिराने के लिए कुछ भी करके कूटनीति करते हैं, निषेध आचरण करते हैं। महाराज इसको 6 शब्द कहते थे बड़े अच्छे, नीकुजी ला पुप्र, ये जो 6 शब्द हैं कि निषेधाचार, नी से निषेधाचार, कु से कूटनीति, जी से जीव हिंसा। तो इसमें ये जीव हिंसा भी है। जीव हिंसा ये है कि जो दूसरा व्यक्ति तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या को भंग करना, ये भी जीव हिंसा में ही आता है। और ये किस लिए करते थे वो? लाभ कुप्र, अपने लाभ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और अपनी पूजा के लिए। लाभ कुप्र, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। तो ये 3 शुरू की बातें हैं कि हम निषेधाचरण करते हैं, कूटनीति करते हैं, जीव हिंसा करते हैं। वो किस लिए करते हैं? कि हम अपने लाभ के लिए करते हैं, हमारे को लाभ चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें अपनी पूजा चाहिए, हमें अपनी प्रतिष्ठा को बचा के रखना है, इसलिए करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी पद पे हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो उसका लालच है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उसके सामने अपने पद को भी भूल जाता है। कैसे हम दूसरे को नीचे नहीं गिराएं और अपनी अपनी स्थिति में संतोष करके रहें हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, अब आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके प्रभु। जी, 1 मिनट वापिस मैं करता हूँ। जी वापिस आप ट्राई कीजिए, हो गए आपका आईडी।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू बाबू। हरे कृष्णा। तो हमने देखा भी इसमें कि कैसे चींटियों की एक ग्रुप ने दूसरे चींटियों के ग्रुप पर अपने अधिकार जमाने के लिए, उनको पूरा अपने कब्जे में करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया और वो सबको उठा के ले गए, उनके पूरी प्रजाति को ही उठा के ले गए, वो सब कुछ नष्ट कर दिया उन्होंने उनका। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ये चींटियों से लेके बड़े बड़े राजनेता, असुर और देवता सभी में पाई जाती है ये प्रवृत्ति, जो भौतिक प्रकृति पर हम प्रभाव जमाना चाहते हैं। इसको गुरु महाराज कहते हैं कि ये हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी है, हड़पने की प्रवृत्ति है। एक कोट में महाराज कहते हैं कि जो धन इकट्ठा करना है वो हमें मार देगा, धन के जो स्वामी है वो कृष्ण ही होने चाहिए, हमारे जीवन में वैराग्य होना चाहिए। और ये आदेश है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हड़पने की प्रवृत्ति को, ये ग्रैबिंग टेंडेंसी को पूरी तरह रोकना होगा, तभी हम शांति से रह सकते हैं। जो भी हमें चाहिए या हमारे लिए जरूरी है वह मुक्त रूप से सब जगह उपलब्ध है। उदाहरण के लिए हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वह सब जगह उपलब्ध है, हमें ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत सी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो हम इसको हमें चुकाना भी चाहिए, हमारे को इसको वापस भी करना चाहिए, इसके बदले में हमारे को प्रत्युपकार भी करना चाहिए। हमेशा अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार इसको चुकाना चाहिए, और अगर कुछ सुविधा मिलती भी है तो उसका उपभोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। तो यहाँ गुरु महाराज बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यावहारिक तरीके से बता रहे हैं कि अगर जो हमारी ये ग्रैबिंग टेंडेंसी है, जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने की जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जिस भी सुविधा का हम लाभ उठाते हैं और उसको वापस करें, उसको चुकाएं हम। जैसे हम लोन लेते हैं तो ब्याज सहित हमारे को चुकाना होता है। इसी प्रकार महाराज कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान के दिए हुए सृष्टि में से, हम प्रकाश ले रहे हैं, तो प्रश्न हो सकता है इसको कैसे चुकाएं और किसको चुकाएं। हमें तो कोई दिखता नहीं है, किसको चुकाएं। ऑक्सीजन हमने यूज करी, उसको कैसे चुका सकते हैं हम। तो महाराज कह रहे हैं कि हम कृष्ण की सेवा करके इसको चुका सकते हैं। हम सांस लेते हैं तो हर एक सांस में हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था में ये नियम बनाया है कि हम 16 माला का जाप करें, जिसमें 16 माला से जो हम जाप करते हैं तो उसमें हर सांस में एक नाम हो जाता है। तो हम जो सांस ले रहे हैं, जो भगवान की सृष्टि में हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका सेवन मुखे ही जिह्वा दो, इस जिह्वा के द्वारा, इस मुख के द्वारा, हम सेवा के द्वारा ही उसको चुका सकते हैं। भगवान को हम और किसी तरह से नहीं चुका सकते हैं। उनकी सेवा के द्वारा हम इस जो हमने सुविधा हम भोग रहे हैं उसको हम चुका सकते हैं। इसी तरह से हम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रकाश को हम कैसे भगवान को चुका सकते हैं। हम प्रकाश का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं, तो हम जब भी हमको अवसर मिले हम भगवान के विग्रह के दर्शन करें। इसलिए महाराज कहते थे कि हमारे को घर में हर कमरे में एक भगवान का चित्र होना चाहिए, जिसमें कि हम जहां भी जाएं हमारे को भगवान के दर्शन होते रहें। तो इस तरह से हम ये जो भौतिक प्रकृति में जो चीजों को अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, अपने प्रयोग में कर रहे हैं, इनका उपभोग कर रहे हैं, उनको चुकाने का हमारे को होना चाहिए। और वो भौतिक प्रकृति में ही हम देख सकते हैं, हमारे चारों ओर हम देखें जितनी भी भौतिक प्रकृति है, जो भी उसमें सृष्टि में से जो दूसरे हैं वो प्रकृति में से जो लेते हैं वो हमको बहुत अच्छे से वापस देते हैं, उसको और अच्छे तरह से। जैसे प्रभुपाद जी गाय का उदाहरण देते हैं, जो गाय है उसको हम क्या खिलाते हैं, उसको हम भूसा खिलाते हैं, उसको हम घास खिलाते हैं, उसको हम खल खिलाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनुपयोगी है। जो हम धान निकाल लेते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं, उसके बाद दानों में से तेल निकाल लेते हैं, तो उसके बाद खल बन जाती है, उसमें से भूसा बन जाता है। तो गाय को हम वो सब खिलाते हैं जो हमारे लिए अनुपयोगी। और गाय क्या करती है, उसको खा के हमारे को इतना अच्छा पदार्थ देती है दूध के रूप में कि वो पूरा पौष्टिक भोजन है वो हमारे लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि गाय स्वयं अपने दूध को नहीं लेती है, उसको अगर हम दूध दें तो वो दूध नहीं, उसका दूध की जरूरत नहीं होती है, उसको घास और भूसा और ये खल ही चाहिए, उसको ऐसे ही पदार्थ चाहिए जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं। लेकिन वो हमारे को जो पदार्थ देती है, एक तो स्वयं उसको उपयोग नहीं करती है, और दूसरा वो हमारे लिए सबसे पौष्टिक पदार्थ देती है वो।
लेकिन मनुष्य क्या करता है, हम क्या करते हैं कि हम प्रकृति की चीज़ों को अपने इस्तेमाल करते हैं, हम मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, हम सीमेंट, चूना इस्तेमाल करते हैं, हम लोहा इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं और उस घर में फिर हम रहते हैं तो उसमें हम भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे कि हम कुछ सोना लेके किसी सुनार के पास जाएँ और उससे कहें कि इसमें हमारे लिए कुछ आभूषण बना दीजिए और वो हमारे आभूषण बना दे, हम बाद में लेने के लिए जाएँ तो वो हमसे कहे, ये तो मैंने बनाए हैं, अब ये सब मेरे हैं, तो क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? हम वहाँ पर पुलिस को बुलाएँगे, क्योंकि सोना हम लेके गए थे। उस व्यक्ति का काम इतना है, सुनार का काम इतना है कि वो हमसे अपना मेहनत का पैसा ले और वो आभूषण हमारे को दे। तो इसी तरह से जो प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, भूमि है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसकी हैं? ये सब भगवान की हैं। भगवान कह रहे हैं ये मेरी भिन्न प्रकृति है, ये सब मेरी शक्ति है। तो इसको अगर हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये उपयोग हम कर सकते हैं, इसका भगवान ने हमारे लिए रखी है ये, क्योंकि जो ईशोपनिषद है उसमें एक श्लोक में कहा गया है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा तस्य सिद्धनम। कि जो जितनी भी चीजें हैं, ये ईशावास्यम इदं सर्वम, जितनी भी भौतिक सृष्टि में चीजें हैं वो सब प्रकृति की है, वो सब भगवान की है, ईश की है, वो सब कृष्ण की है, वो सब। तो वो चल और अचल जितनी भी संपत्ति है, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सब कृष्ण की हैं। तो उनको अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए उसमें से कुछ रखा गया है, हमारे प्रयोग के लिए कुछ एक निश्चित पार्ट रखा गया है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनको हमें उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए जितनी हमारे लिए नियत रखी गई हैं। और ये हमें भली भांति जानना चाहिए कि वस्तुएं हैं किसकी वो। तो ये हमारे को ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम चोर हैं। और जो चोर होता है वो सुखी नहीं हो सकता है, वो हमेशा उसका दिल में डर रहता है, उसके हृदय में दुर्बलता रहती है। तो अगर हम चोरी से भगवान के सृष्टि के सामान को इस्तेमाल करेंगे, वस्तुओं को इस्तेमाल करेंगे, तो हम सुखी नहीं हो सकते और हम हमेशा हृदय में हमारी दुर्बलता बनी ही रहेगी हमारे हृदय में। और इसके लिए इस ग्रैबिंग टेंडेंसी को खाली यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है कि हम दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, दूसरे की जमीन को हड़पना चाहते हैं, कुछ वस्तुओं को अपने कब्जे में करना चाहते हैं या किसी के पद को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, यही नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म तरह से हम देखें हैं, हम सब लोग, हमको सबको ड्राइविंग का अनुभव है, हम कोई ना कोई वाहन चलाते हैं, हम सड़क पे चलते हैं। जब हम सड़क पे चलते हैं तो कभी ना कभी रेड लाइट भी हमारे को, सिग्नल भी हमारे को रुकना पड़ता है सिग्नल पर हमारे को। तो जो हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी है वो इतनी सूक्ष्म है कि हम वहां पर भी ग्रैब करना चाहते हैं। उस सिग्नल को भी हम देखते हैं कि जब रेड लाइट होने वाली है, हम उस सिग्नल के पास पहुंच रहे हैं और अभी येलो लाइट है, हम देखते हैं कि अभी 1 सेकंड है, आधा सेकंड, 1 सेकंड बचा है, 2 सेकंड बचे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उस रेड लाइट को पार करके निकल जाएं वहां से। चाहे हमारे वहां पहुंचते पहुंचते लाइट रेड हो जाती है, हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी है, क्योंकि जो अब हमारा समय है वो खत्म हो चुका है उस रेड लाइट को क्रॉस करने का, और अब दूसरी साइड से जो इनको क्रॉस करना है उनका समय शुरू हो चुका है। तो वो ग्रैबिंग टेंडेंसी है ये हमारी, और यहीं से ग्रैबिंग टेंडेंसी शुरू होती है हमारी, छोटी छोटी बातों से ही शुरू होती है। हमको देखना चाहिए कि हम प्रकृति में क्या क्या चीज हम ग्रैब करना चाहते हैं। और यही नहीं, रेड लाइट पे अगर हम रुकते भी हैं तो रेड लाइट पे रुकने का भी नियम है कि वहां पर एक जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, जिससे कि पैदल जो यात्री हैं, अगर रेड लाइट सिग्नल हो गया है तो वो वहां से उसको क्रॉस कर सकें और पैदल यात्री दूसरी तरफ जा सकें। लेकिन हम अपने व्हीकल को, अपने वाहन को रोकते समय भी उस जेब्रा लाइन को भी क्रॉस कर लेते हैं और बिल्कुल आगे जाके रुकते हैं। तो ये भी एक ग्रैबिंग टेंडेंसी है हमारी कि हम उस स्थान को, चाहे वो 5 फुट का ही स्थान है, जो जेब्रा क्रॉसिंग की लाइन लगी हुई है वो 5 फुट का ही लगा होता है, 5-7 फुट का ही लगा होता है, लेकिन हम उसको क्रॉस करके और आगे खड़ा होना चाहते हैं। ये हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी है, ये हमारी तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी में आता है। और ये हमारी कितनी पावरफुल है ग्रैबिंग टेंडेंसी, हम देखते हैं जो श्रीमद् भागवत है उसमें एक श्लोक में नवे स्कंद के 19वें अध्याय का जो 13वां श्लोक है, ये इसमें बहुत ही अच्छा है ये श्लोक। इसमें कहा गया है कि यत् पृथिव्याम व्रीहियवम हिरण्य पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। यत् पृथिव्याम व्रीहियवम, कि कामी पुरुष का जो मन है वो कभी तुष्ट नहीं होता है, भले ही उसे संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो। और प्रचुर मात्रा में हर वस्तु क्या है यहाँ पे, यत् पृथिव्याम व्रीहियवम, पूरी पृथ्वी पर जो व्रीहियवम मतलब अनाज, जो भी गेहूं है, चावल है, जौ है,
ये सब उस व्यक्ति को मिल जाए, हिरण्यम पूरा सोना उस व्यक्ति को मिल जाए, पशु है सारे पशु उस व्यक्ति को मिल जाएं। और आजकल पशुओं की इतनी वैल्यू नहीं है जितना कि पशुओं की जगह में जो वाहन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन हैं, किसी के पास लग्जरी शिप्स हैं, लग्जरी यॉच हैं, वो सब उसके कब्जे में हो जाए, पूरे उसके नियंत्रण में हो। और स्त्रियां, सारी स्त्रियां उसके नियंत्रण में हो, तभी वो क्या होगा, ना दुयंती मन है प्रीति, उसके जो मन में है वो संतोष नहीं होगा। और वो किस लिए नहीं होगा, पुंसे काम हतस्यते, क्योंकि वो जो है काम के द्वारा मारा गया है, वो पहले ही उसकी हत्या हो गई। काम हतस्यते मतलब उसकी पहले ही हत्या हो गई है। और हिरण्य और स्त्री के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जो रावण था, उसके ऐसा नहीं था कि उसके घर में ही खाली खाली सोने का, आजकल हम देखते हैं जो ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं वो अपने घर में कुछ जो हैंडल्स हैं वो सोने के रख लेते हैं, बाथरूम की फिटिंग सोने की लगा लेते हैं, अपने मोबाइल पे सोने का पुटिंग करवा लेते हैं। लेकिन हिरण्य जो रावण था उसका पूरा का पूरा देश ही सोने का था। पूरा देश सोने का होने के बाद भी वो काम हतस्य, काम के द्वारा उसकी हत्या हो गई थी, उसकी इच्छाओं के द्वारा उसकी हत्या हुई थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका पूरा कुल, पूरा देश, सब कुछ सत्यानाश हो गया। वो सब, हनुमान जी ने पूरा देश जला दिया उसका, और उसके बाद में वो पूरे कुल के साथ में मारा गया। किस लिए, क्योंकि काम हतस्य, एक व्यक्ति के काम के द्वारा वो पूरा देश उसका सवार हो गया, पूरा कुल उसका नष्ट हो गया। इस तरह से स्त्रियों का हम देखें तो चित्रकेतु महाराज, उनको भी इच्छा थी, उनको पुत्र की इच्छा थी, तो उन्होंने 1 करोड़ शादियां करी उन्होंने, इसलिए क्योंकि पुत्र की इच्छा थी, लेकिन फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा इच्छाएं हैं, हम जो प्रभुत्व जताना चाहते हैं किसी भी वस्तु पर, उन इच्छाओं के कारण, उस दस के कारण जो हमारा स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है, और हम उसको पार नहीं पा सकते हैं। हम इसको श्रीमद् भागवत में कामम हित रोगम भी कहा गया है। भगवत भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 39वें श्लोक में इसको कहा है कि कामम हृद रोगम, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं यही हमारे हृदय का रोग है। और जब किसी के हृदय में कुछ रोग होता है, या किसी के शरीर के किसी अंग में, हमारे शरीर के किसी अंग में कुछ रोग होता है, तो वह जो अंग है वो दुर्बल ही हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय में क्या वो रोग है कि हम संपत्ति को, हम जो भगवान की भौतिक प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उस पर अपना अधिकार जमाकर उनसे आनंद लेना चाहते हैं। तो ये हमारे हृदय का रोग है, और रोग है तो इसका मतलब ये हमारे हृदय को कमजोर कर देता है, हमारे हृदय को दुर्बल कर देता है। और दुर्बल कर देता है उसकी वजह से, जैसे कोई मेडिकली अगर किसी को हृदय का रोग है, वो दुर्बल हो गया है और हार्ट अटैक हो जाता है, या हार्ट अटैक होने की स्थिति में है, तो उसको डॉक्टर लोग इमरजेंसी के लिए हमेशा एक दवा की कोई गोली होती है, नाम तो हमें याद नहीं है, वो दवा होती है जिसको हमेशा बोलते हैं कि अपने साथ रखे। वो कभी इमरजेंसी हो रही है, उसको महसूस हो रहा है कि वो अटैक पड़ने की संभावना है, तो उस गोली को खा ले, उसको गोली को मुंह में रख ले, तो उसको फर्स्ट एड की तरह से यूज होता है, और वो उसको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है, और उसको अटैक नहीं पड़ता है इतनी जल्दी। तो इसी तरह से जो हमारी हृदय की जो दुर्बलता है, जो लाखों योनियों से है, चींटियों से लेके देवताओं तक में है ये, तो इसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी जिह्वा से, हमें अपने मुंह से हमें भी उच्चारण करना होगा, हमें भी मुंह में दवा रखनी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस हड़पने की प्रवृत्ति का बहुत अच्छा एक महाराज एक भजन में बताते हैं। एक भजन महाराज को जो बहुत ही प्रिय था, उस भजन में हम देख सकते हैं कि हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी है, इस ग्रैबिंग टेंडेंसी को हम समाप्त ना करें, इस ग्रैबिंग टेंडेंसी को केवल हमें शुद्ध करना है हमारे पर। वो कैसे शुद्ध करना है महाराज बताते हैं, जो महाराज को बहुत ही पसंद था ये भजन, कि इसमें हम सारी हीरे मोती सब हम इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से हीरे मोती हैं, महाराज गाते थे बहुत सुंदर ये, कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण के प्यारों, शोर मचाए गली गली। महाराज को ये बहुत ही प्रिय भी था, और महाराज गाते भी थे इसको बहुत अच्छे से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण नाम के हीरे मोती, हमें संपत्ति चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें सब डायमंड चाहिए, हमारे को वैल्यूएबल चीजें चाहिए। तो ये इसमें वैल्यूएबल चीज क्या है, सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है, वो है कृष्ण नाम के हीरे मोती। महाराज कह रहे हैं कि अगर हमारे को ग्रैबिंग टेंडेंसी है तो हमारे को क्या ग्रैब कर लेना चाहिए, जो गली गली में बिखेर रहे हैं संत। श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में एक एक गली में, एक एक शहर में इसको बिखेरना शुरू किया है, और प्रभुपाद की परंपरा में आने वाले गुरुजन इसको और भी बिखेर रहे हैं, जो संसार में हर गली में, हर शहर में ये बिखेरा जा रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस
हीरे मोती को, इन कृष्ण नाम के हीरे मोती को हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो ये हमारी ग्रैबिंग टेंडेंसी को हम शुद्ध कर लें और उससे हम भगवान के नाम का जो हीरे मोती है वो हम इकट्ठे करें। तो ये हमारी इस ग्रैबिंग टेंडेंसी को, हमारी इस हृदय की दुर्बलता को दूर करने में हमारा सहायक होगा ये हमारा। और इसके बाद जो भी प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी के हम जीवन में देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी यूएस से गए थे, अमेरिका गए थे, तो उनके पास में जितना धन था, तो प्रभुपाद जी कहते थे वो जो धन जितना था वो अमेरिका के हिसाब से कुछ ही घंटों के लिए पर्याप्त था। लेकिन उनके पास क्या धन था? ये कृष्ण नाम के हीरे मोती थे। और वो कृष्ण नाम के हीरे मोती उन्होंने जब लुटाए, सारी दुनिया में लुटाए, वो आज तक भी समाप्त नहीं हो रहे और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और सारे लोग उनको इकट्ठा करके इस हृदय की दुर्बलता से भी दूर हो रहे हैं, इस हृदय की दुर्बलता से बच भी रहे हैं इससे। इसलिए हम देखते हैं जो पहली दुर्बलता हमने देखी थी कि हृदय की जो दुर्बलता थी वो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की थी। और दूसरी दुर्बलता जिसे प्रभुपाद ने बताई थी कि हमारे को जब हम आसक्ति को बढ़ाते जाते हैं कि अभी हमारे को थोड़ी आसक्ति, अभी हमारे को थोड़ा मिला है, फिर हम और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। जब हम उससे आसक्त हो जाते हैं और उसको अपने ही अधिकार में रखना चाहते हैं, तो इस तरह से हमारी सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं इन्हीं दोनों हृदय की दुर्बलता से। तो आसक्त क्यों हो जाते हैं हम? इसका भगवत गीता में जो 15वें अध्याय में बताया गया है कि हम आसक्त क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि आसक्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सम्मान पाना चाहते हैं, हमारे को सम्मान की आवश्यकता है। हम भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में भी होते हैं तो हमें सम्मान चाहिए, हम अपने पद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमारे नियंत्रण में कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हम, हमारा पद कुछ ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या चाहते हैं कि कभी-कभी हमारा कोई रिलेटिव होता है या हमारा कोई मित्र होता है, वो किसी ऊँचे पद पर होता है, उसकी कोई स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो हम उसके नाम से हम उस सम्मान को पाना चाहते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। कभी-कभी किसी के साथ में कोई व्यक्ति झगड़ा करता है तो उसको वो अपना पद का, अपने उसका कुछ महत्व ना हो, लेकिन वो किसी का अगर संबंधी है, उसका कोई अच्छा मित्र है, जो किसी अच्छे पद पर है, तो वो उसके पद से उस पे नियंत्रण जमाना चाहता है। तो ऐसे हम, जो हमारी मानसिकता है कि हम आसक्त हो जाते हैं क्योंकि हम सम्मान पाना चाहते हैं। और दूसरा क्या है कि हम अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। तो ये आसक्ति और ये सम्मान किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारे एसोसिएशन पे भी निर्भर करता है कि हम, हमारा एसोसिएशन किन व्यक्तियों से है। कि हमारा एसोसिएशन अगर ऐसे व्यक्तियों से है जो हमेशा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं या ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम दूसरों का शोषण करके आनंद लेना चाहते हैं, तो हम भी इस, जो हमारा संघ है, हमारा जो एसोसिएशन है, उसकी वजह से हम व्यथित हो जाते हैं और हम इस हृदय की दुर्बलता में गिर जाते हैं हम इसमें। जैसे महाराज कहते थे कि जो संघ का असर है कितना भीषण है, कितना खतरनाक है कि जो दुर्योधन था वो स्वयं बुरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसका संघ जो था वो शकुनी, कर्ण, दुशासन जैसे लोगों से था। तो वो भी हमेशा विपरीत व्यवहार करता था, वो भी हमेशा इस तरह से व्यवहार करता था कि जो पांडव थे जब उनके अज्ञातवास और अपने वनवास के द्वारा वापस आए और भगवान कृष्ण उसमें उनके साथ संधि के लिए प्रस्ताव लेके गए और उन्होंने कहा कि इनको 5 गांव दे दो, पूरा राज्य भी मत दो, तो इनको 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन अपने संघ के कारण इतना दूषित हो चुका था कि उसने कहा कि सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जाती है उतनी भी मैं इनको नहीं दूंगा। तो वो अपने इस हृदय की दुर्बलता से कि वो भी भूमि पर अधिकार करना चाहता था, जो प्रकृति का पहला तत्व तो हमने देखा था कि भूमि है, वो भी इस भूमि पर अपना ही अधिकार रखना चाहता था। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो पूरे कुल के साथ में, अपने पूरे कुल के साथ में नष्ट हो गया। और उसके साथ साथ सारे और भी जो राजा थे और भी जो दुष्ट राजा उसके साथ थे या पांडवों के साथ भी थे, वो सब नष्ट हो गए छोटे से अधिकार जताने के कारण। अगर वो इस बात को मान लेता कि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं तो वो सारा युद्ध बच सकता था, लेकिन वो भगवान का अरेंजमेंट था और दुर्योधन के कुसंग के कारण था ये। तो ये कुसंग के कारण हम इस हृदय की दुर्बलता में ही फंस जाते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है, इच्छा है। और इसको जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। ये हमने देखा कि हृदय की दुर्बलता है
इतने सारे कारण हैं कि हम आसक्त हो जाते हैं, हम प्रकृति पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, हमारा संग भी अच्छा नहीं है, तो इसको दूर कैसे करेंगे अब हम? इसको दूर करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, जो 15वें अध्याय के पहले श्लोक से लेके 5वें श्लोक तक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हृदय की दुर्बलता से मुक्त होने का प्रक्रिया को बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि दुर्बलता को जो पहला कारण है वो हमारी इच्छा है, और इस इच्छा को कैसे हम दूर करेंगे कि हम इच्छा को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगाएंगे। अगर हम अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में लगाते हैं, और सेवा में कैसे लगाएंगे, उसके लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी होगी जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, उनकी हमें शरण लेनी होगी। और शरणागति की विधि का भी सुंदर वर्णन 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी करते हैं कि इसकी पहली योग्यता क्या है। व्यक्ति को मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना है। मिथ्या अहंकार क्या है कि हम अपने को प्रकृति का स्वामी मानते हैं, और यह सबसे बड़ी जो बाधा है भगवान के और गुरु के प्रति समर्पण करने की, ये सबसे बड़ी बाधा है। हम ये मानते ही नहीं है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कि जो सब कुछ है वो भगवान का है। और दूसरा कारण है इसका कि जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भी भगवान के शरणागत होना कठिन है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया शुरू होती है। जब मनुष्य इस भ्रांत धारणा से कि मानव समाज ही जगत का स्वामी है मुक्त होता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। तो हमने देखा कि हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, कि हम स्वामित्व की भावना से अपने आप को बचाएं कि हम स्वामी हैं हर चीज के, सम्मान की आशा ना रखें, और कुसंग, इन 3 बातों से हमें दूर रहना होगा। और उसके बाद ये इसकी प्री क्वालिफिकेशन है, उसके बाद यहीं से उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होगा। ये जो 3 बातें हैं कि हम स्वामित्व की भावना से बचें, सम्मान की आशा ना रखें, कुसंग से बचें, इसके बाद हमें आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि सबसे पहला जो आध्यात्मिक ज्ञान का बात है कि इसमें हमारा क्या है और हमारा क्या नहीं है, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमें जानना होगा। और ये आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है श्रवण और कीर्तन से। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें श्रवण कीर्तन के महत्व से अपने हृदय की दुर्बलता को दूर करने का उपाय बताया गया है। ये पहले अध्याय के दूसरे स्कंद का 17वां श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। तो ये हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र हैं। अभद्र क्या है, हृदय की दुर्बलता क्या है हमारे हृदय के। प्रभुपाद जी अभद्राणी की जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें कहते हैं पदार्थ को भोगने की इच्छा, कि हम भौतिक पदार्थों को भोगने को चाहते हैं, हम उसको अपना नियंत्रण में रखना चाहते हैं। भोगेंगे कैसे, जब वो हमारे नियंत्रण में होंगे हम उनको भोगेंगे। तो ये अभद्र है, और ये हृदय के अंदर अभद्र है। हृदय के अंदर का अभद्र कोई दूर नहीं कर सकता है। बाहर से हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं, हम अपने घर को साफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर के जो अभद्र हैं उनको कोई दूर नहीं कर सकता है। और वो दूर करने का क्या तरीका है श्रीमद् भागवत के हिसाब से, श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण, की जो भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो हम सुनेंगे। वो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण भगवान हृदय के अंदर बैठे हैं, और जो अभद्र हैं, जो भोगने की इच्छा है, वो भी हृदय के अंदर ही है, हृदय अंतस्थ है। ये सब दोनों ही वो चीजें अंदर हैं। भगवान कृष्ण भी हृदय के पास बैठे, हृदय पे बैठे हैं, और जो अभद्र हैं वो भी हृदय में ही है। तो क्या होगा कि हम जो उनकी वाणी को सुनेंगे, मात्र सुनने से ही, क्योंकि कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं और साथ साथ दयालु भी हैं, वो जानते हैं कि हमारे हृदय में जो अभद्र है उनको कैसे दूर करना है। जब हम थोड़े से सीरियस होकर, थोड़े से भी हम उनकी तरफ अपना झुकाव करते हैं, हम उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाते हैं, और उनको लगता है कि ये जो जीव है ये सीरियस है और मेरी वाणी को सुनना चाहता है, तो वो अंदर से हृदय में बैठ के हमारी मदद करते हैं हृदय को साफ करने के लिए। हमारे हृदय में जो दुर्बलता है, हमारे हृदय में जो अभद्र हैं, जो भोगने की इच्छा है, उसको दूर करने में केवल उनकी वाणी को सुनने से ही भगवान हमारी मदद करते हैं। अगर हम सुन लेते हैं उनकी वाणी, भगवत गीता में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान के रूप, गुण, लीलाएं आदि वर्णन किए गए हैं, और भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपनी वाणी को, तो वो अगर हम सुनते हैं तो हृदय की दुर्बलता को, हृदय के अभद्र को वो विधुनोति, एक तो होता है धुनोति, धुनोति मतलब
धो देते हैं, वो उसको साफ कर देते हैं। लेकिन विधुनोति मतलब विशेष रूप से साफ कर देते हैं। और सुहृत सताम, क्योंकि वो हमारे सुहृत हैं, वो सभी जीवों के, खास करके अपने भक्तों के, जो उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके तो वो वाणी प्रति सुहृत होकर उसको विधुनोति। हम सब, एक बहुत ही फेमस ऐड आता था एक डिटर्जेंट का, जिसमें वो कहते थे कि ये मैल में छिपे कीटाणुओं को भी धो डालता है, मैल में छिपे हुए कीटाणुओं को भी धो डालता है। इसी तरह से भगवान जो है वो हमारे हृदय के अंदर छुपे हुए कीटाणुओं को, जो हमारे हृदय के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जितने भी कीटाणु भरे हुए हैं हमारे हृदय में, उन सबको वो धो डालते हैं। हृदय के अंदर हम किसी डिटर्जेंट से साफ नहीं कर सकते। जितने भी अभद्र हैं, विधुनोति, पूरी तरह से धो डालते हैं, विशेष रूप से, विशिष्ट प्रकार से धो डालते हैं। और पोपा जी कहते हैं कि किसी को पढ़ना भी नहीं आता हो, संस्कृत का भी कोई ज्ञान ना हो, फिर भी सुनने मात्र से यह जो पुण्य है, पुण्य श्रवण कीर्तन, जो श्रवण और कीर्तन है भगवान की कथा का, वो पुण्य है, पवित्र है। तो ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। और किसी योनि में हम जाएं किसी को निमंत्रण देने के लिए कि ये अब आइए कथा सुनिए, वो नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में ये संभव है, जो हमारे हृदय की दुर्बलता है, जो हम 84 लाख योनियों से हमारे साथ चल रही है, हमारे हृदय में अभद्र है और अंदर हृदय के अंदर बसी हुई है, उसके अंदर स्थित है, उसको दूर करने के लिए भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो जैसे ही भगवान देखते हैं कि ये थोड़ा सा गंभीर है, तो वो श्रवण करने में भी मदद करते हैं और हमारी हृदय को साफ भी कर देते हैं पूरी तरह से। तो अभी हमारा समय लगभग पूरा ही हो चुका है, हम यहीं पे कथा को विराम देते हैं। अगर 2-4 मिनट और हैं तो एक और छोटा सा श्लोक है, एक और श्लोक है जो श्रीमद् भागवत में ही है, वो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैश्य से बाबू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू जी। प्रभु जी 5 जी। मिनट है, आप बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, एक श्लोक पर है। हरे कृष्णा बाबू जी, हाँ एक बोल और। दीजिए, बोलिए, कोई 5 से 10 मिनट बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हृदय की दुर्बलता को हमने देखा, एक श्लोक अभी हमने देखा कि हृदय की दुर्बलता को दूर करने के लिए कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन करना होगा। और एक और श्लोक है, उसमें भी इसी बात को दोहराया गया है और उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया है कि कैसे हम भगवान की भक्ति के द्वारा तुरंत ही इस जो हमारी हृदय के जो काम है, इस जो हृदय का रोग है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। ये श्लोक की आखिरी 2 लाइनें हैं। ये भगवत गीता भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 39वें श्लोक में आता है। जब सुखदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन कर रहे थे, उसके बाद में इसके श्रवण का महत्व बताते हैं इसका। ये भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भक्तिम पराम भगवती, भगवती मतलब भगवान कृष्ण के प्रति जो पराम भक्ति है, जो दिव्य भक्ति है, प्रतिलभ्य है, जो उसको प्राप्त कर लेता है, जो इस कृष्ण के प्रति जो दिव्य भक्ति है वो प्राप्त कर लेता है। और दिव्य भक्ति क्या है? वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से शुरू होती है, वहीं से शुरू होकर ये दिव्य भक्ति है भगवान के प्रति। तो ये क्या करती है? कामम हृदरोगम, जो हमारा काम के रूप में, जो हमारी इच्छाओं के रूप में जो हमारा हृदय रोग है, उसको क्या करती है? ये अपहिनोति, ये खदेड़ देती है, ड्राइव्स अवे, ये हमारे हृदय से निकाल के बाहर कर देती है उसको। अपहिनोति, पूरी तरह से खदेड़ देती है। जैसे हम कोई अवांछित वस्तु या अवांछित जानवर कभी कहीं आ जाता है, या कोई अवांछित व्यक्ति हमारे सोसाइटी में या कहीं पे आ जाता है, तो हम उसको, हमारे सैनिक कैसे हमारे सीमा पर खदेड़ के रखते हैं उन जो ऐसे जो दूसरी देश के जो सैनिक हैं वो हमारे देश में अगर घुसने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से जो ये भक्तिम पराम भगवती, जो इस पराम भक्ति को, इस दिव्य भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो उसका क्या होता है? कामम हृद रोगम, उसका जो काम रूपी जो हृदय रोग है, जिसकी वजह से हृदय में दुर्बलता है, वो अपहिनोति, वो दूर कर देता है। और दूर करने में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे हृदय का रोग किसी को हो, कोई व्यक्ति मेडिकली हृदय के रोग से पीड़ित हो, तो उसको पहले कितने टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इसका बाईपास करना पड़ेगा, इसमें स्टंट डालना पड़ेगा,
इसमें कितना समय लगेगा, उसको बेहोश करना पड़ेगा, उस ऑपरेशन के बाद भी उसको कई हफ्ते तक बिल्कुल रेस्ट करना होता है, और ठीक हो जाए उसके बाद भी उसको पूरी दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, और कोई ऐसा भारी कार्य करे तो उसमें जिस भारी कार्य से उसको बचना होता है कि ज़्यादा ऊपर नीचे ना चढ़े, ज़्यादा दौड़े नहीं, ज़्यादा भागे नहीं, तो इन सब चीज़ों से बचना होता है, और उसमें समय कितना लगता है। लेकिन ये जो हृदय रोग है, जो हमारी 84 लाख योनियों से हमारे साथ में है, ये कैसे होता है? भगवान की भक्ति से ये अपहिनोति कैसे होता है? आशु, तुरंत दूर हो जाता है ये। इसमें कोई भगवान ऐसा नहीं करते कि अभी टाइम लेंगे कि इसको अभी पहले व्यक्ति आया है, मेरी भक्ति कर रहा है, इसको दूर भगवान दूर करेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे ही हम श्रवण कीर्तन करना शुरू करते हैं भगवान के विषय में, कुछ गंभीर होते हैं और बहुत ही इच्छा के साथ, बहुत ही सेवा भाव से हम सुनते हैं अपने गुरुओं के प्रति और आचार्यों के प्रति, श्रद्धा रखते हैं अपने शास्त्रों के प्रति। जब हम सुनते हैं और उसको अपने सुनने के बाद में हम दूसरों को बताते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो ये हृदय के रोग को क्या करता है? आशु, तुरंत दूर करता है। और इसको जोड़ देने के लिए इसमें दूसरा शब्द यूज किया गया है, अचिरेण। अचिरेण मतलब बिना किसी देरी किए हुए। एक ही शब्द काफी था, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी इसमें इस बात में जोड़ देने के लिए कि हमारे हृदय में जो रोग है, जो हमारी हृदय की दुर्बलता है कि हम संपत्ति को, दूसरों की संपत्ति को जो हमारे अधिकार में नहीं है उसको हड़पना चाहते हैं, ग्रैबिंग टेंडेंसी जो हमारी है, उसको अचिरेण और आशु तुरंत दूर करता है, और बिना किसी देर किए हुए दूर करता है। और दूर ही नहीं करता है, वो खदेड़ देता है हमारे हृदय में से हृदय के रोग को। और ऐसा करने से ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो धीर, वो व्यक्ति धीर होता है। जो व्यक्ति ऐसे भगवान की कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो व्यक्ति धीर होता है, और वो इस अपने हृदय की जो रोग है उसको खदेड़ के भगवान दूर कर देते हैं उसको। हम नहीं दूर, हम अपने प्रयास से कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान इसको, जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो अंतस्तः ही वो हृदय के अंदर स्थित है, हृदय के भगवान भी हृदय में स्थित है और रोग भी हृदय में स्थित है, तो दोनों को ही वो भगवान हृदय में स्थित होते हुए उसको खदेड़ देते हैं, उस रोग को निकाल के विधुन होती पूरी तरह से धो डालते हैं उसको। और धीर का परिभाषा महाराज बताते थे कि उत्तेजित करने वाली स्थिति में भी जो उत्तेजित ना हो वो धीर व्यक्ति है। और एक और महाराज का बहुत ही फेमस कोट है, उसके साथ ही हम इस कथा को विराम करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि उत्तेजित करने वाली स्थिति में जो उत्तेजित ना हो, और वो क्या है कि जब हम किसी की ऊंची और भव्य इमारत को देखते हैं तो तुरंत ही हमारा हृदय जलने लगता है। यहाँ पर भी महाराज कह रहे हैं कि हमारा हृदय जलने लगता है। ये हमारा हृदय ही है जो सबसे ज्यादा हमारे को मुसीबत करता है। तो व्यक्ति हम सोचते हैं कि उसके पास ये कैसे है और मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊंची इमारत नहीं चाहिए, लेकिन हमें जीवित रहने के लिए हमारा हृदय चाहिए। तो फिर उस वस्तु के लिए जिसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी वस्तु को क्यों जलाएं जो बहुत ही आवश्यक है। ये महाराज बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि जो हम जला रहे हैं उसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और जो दूसरे की भव्य इमारत हम देख रहे हैं, दूसरे की अच्छी पोजीशन हम देख रहे हैं, अच्छा पद देख रहे हैं, वो कुछ भी हम दिख रहा है हमारे को, तो हम अपने हृदय को जला रहे हैं। लेकिन हमारे जीवित रहने के लिए हमारे को हृदय चाहिए। वो दूसरे व्यक्ति का जो पद है वो हमें नहीं चाहिए, दूसरे व्यक्ति का जो भव्य घर है वो हमें नहीं चाहिए। हमारा हृदय अगर सही होगा, हमारा हृदय अगर शुद्ध होगा, हमारे हृदय में कोई दुर्बलता नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, तो हम जीवित रह सकते हैं। उस घर में अगर हम चले भी जाएं और हमारा हृदय दूषित है, हमारे हृदय में रोग है, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे वहां पर भी हम। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हम ऐसी वस्तु को क्यों जलाएं जो बहुत ही आवश्यक है, और जो वस्तु आवश्यक नहीं है उसके लिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे धीर होने के लिए हमें भगवान की या भगवान के शुद्ध भक्त अपने गुरु की, प्रभुपाद की शरण में जाना होगा, और उनकी शरण में रहते हुए ही हम धीर बन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे हृदय की वास्तविक दुर्बलता क्या है। और इसको अगर हम एक सेंटेंस में कहें कि हृदय की दुर्बलता और दूर करने के उपाय तो इसको हम एक सेंटेंस में पूरा फिनिश करें, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो प्रभुपाद ने बोला कि हमारा क्या है, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते थे कि डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर, कि हमारी जो इच्छा है वो इस प्रकृति को अपने कब्जे में करने की, अपने प्रभुत्व में लेने की है। अगर हम इस डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर को शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करें तो हम इसका उपाय भी इसी में है। वो क्या है कि डिजायर टू हैंड ओवर टू द लॉर्ड। अगर हम अपने को भगवान को समर्पित कर दें, हम अपने को अपने गुरु को समर्पित कर दें, तो वही इसका इलाज भी है। डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर से डिजायर टू हैंड ओवर टू द लॉर्ड कर लें, तो हम इस हृदय के रोग से, इस हृदय की दुर्बलता से बच सकते हैं। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि। भाविक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। भाविक कुछ प्रश्न है क्या? जी नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है। श्यामचरण प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत सेवा बहुत के लिए। धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत सुंदर आपने आपका जो क्या बोलते हैं, क्या मैं कैसे कैसे अपना वर्णन करूं, एकदम लयबद्ध चल रहा था प्रभु। विषय को किधर आप स्टॉप दिए बिना उसी विषय को पकड़ के अलग अलग विविधता द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं बीच बीच में थोड़ा दूसरे काम पे मेरा ध्यान था, लेकिन मैं सुन रहा था फिर भी। तो अभी प्रश्न तो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछेंगे क्योंकि लेट हुआ है थोड़ा। हाँ डेट हो गया प्रभु जी। नेक्स्ट टाइम हम जरूर वो प्रश्न मुझे याद है, मैं नेक्स्ट आपको जरूर प्रश्न पूछूंगा। तब तक मंदिर का दर्शन कर लीजिए पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कल सेवा के लिए। और हमसे बहुत कोई धन्यवाद। गलती कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए, कोई सुधार नहीं कुछ कीजिए गलती उसमें। नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर विषय को आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वापिस हम कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। और कल थोड़ा आप म्यूट हो गए प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया। कल हरे कृष्णा, कल मनोहर कृष्ण प्रभु जी का प्रवचन है। एक्चुअली कल प्रवचन यदुश्रेष्ठ बुक का था, लेकिन उनको कुछ काम आ रहा है, इसलिए कल मनोहर कृष्ण प्रभु देंगे प्रवचन। तो हम लोग कल वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे। और सभी मंदिर के भक्तों की तरफ से और सभी को तरफ से वापिस मैं चाम प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज धन्यवाद। की जय, प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।